इस कोठी में इनका पॉर्न वीडियो बनाया गया, यानी ब्लू फिल्म को शूट किया गया एंड इन अश्लील वीडियोस को आउट ऑफ कंट्री बेच दिया गया। मतलब उन लोगों के पास जो रैकेट चलाते हैं लाइक हेमिस्टर एंड वीडियोस। यू कांट इमेजिन व्हाट हैपेंड। एक्चुअली नोएडा की एक रिच सोसाइटी जिसमें एक आलिशान कोठी है जिसका जो ऑनर है वो एक MBBS डॉक्टर है। फॉर हिज प्रोफेशन ही यूज टू लिव आउट ऑफ नोएडा, सो दैट्स वाई उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस कोठी को रेंट पे दे दिया जाए। एंड फाइनली उनको एक कपल मिल गया रेंट के लिए और उन्होंने उस कोठी को रेंट पे दे दिया एट द प्राइस ऑफ 60 to 70K पर मंथ, मतलब 60 to 70,000 पर मंथ। एंड अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे एंड आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि कैसे। एक्चुअली ये जो कपल थे ना जिन्होंने इस हाई प्रोफाइल कोठी को रेंट पे लिया था, इन्होंने इस कोठी से 5 साल के अंदर 22 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करी। अब आपको थोड़ा बहुत शक हो रहा होगा कि इस कोठी में ज़रूर कोई ना कोई इल्लीगल काम हुआ है। यस, यूर राइट, इस कोठी में कोई छोटे मोटे लेवल का इल्लीगल काम नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल का काम हुआ है। 500 से भी ज़्यादा इंडियन मेल एंड फीमेल मॉडल्स फ्रॉम सोशल मीडिया साइट्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एंड ट्विटर टू, इस कोठी में इनका पॉर्न वीडियो बनाया गया, यानी ब्लू फिल्म को शूट किया गया एंड इन अश्लील वीडियोस को आउट ऑफ कंट्री बेच दिया गया। मतलब उन लोगों के पास जो सेक्स रैकेट चलाते हैं लाइक सेमेस्टर एंड वीडियोस। कैन यू इमेजिन कि जिस कंट्री में, मतलब इंडिया में पॉर्न साइट्स बैन है, यानी गवर्नमेंट ने पॉर्न साइट्स पे रोक लगा रखा है ताकि रेप जैसे घिनौने काम ना हो, उसी देश में फिल्म जैसे घिनौने वीडियो शूट किए जा रहे हैं। ओके, अब कुछ सवाल आपके मन में चल रहा होगा लाइक ये कपल आखिर कौन थे, पॉर्न साइट्स बनाने का आइडिया इनके पास आया कहाँ से, और आखिर इंडियन मॉडल्स पॉर्न वीडियो बनाने के लिए मान कैसे गए, आखिर कैसे 500 से भी ज़्यादा मॉडल्स को इन लोगों ने हायर किया, सोर्स क्या था, आखिर इन कपल्स ने ऐसा क्या लालच दिया जिनसे ये मॉडल अपनी अश्लील वीडियो बनाने के लिए राजी हो गए, आखिर कैसे ईडी और पुलिस को इस सेक्स रैकेट चलाने वाले कपल्स के बारे में पता चला और ये पकड़े कैसे गए। सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बस अंत तक बने रहिए। और हाँ, डू सब्सक्राइब प्लीज। ओके, हियर इज सौरभ एंड लेट्स गो। जब इस कपल के घर में रेड की गई तो वहां पर उन्हें इस रैकेट में काम करने वाली 3 लड़कियां भी मिलीं जो उस वक्त ऑनलाइन जुड़ी हुई थीं। एक्चुअली इस कहानी की शुरुआत होती है एक कपल्स के थ्रू, नाम नीलू श्रीवास्तव और उज्जवल किशोर। एक्चुअली ये लोग रूस कंट्री में रहते थे एंड वहाँ के पॉर्न इंडस्ट्री में काम करते थे। एंड मे भी कोई जानकारी तो नहीं है लेकिन वहाँ पे शायद कोई प्रॉब्लम हो गई थी, सो इन्होंने डिसाइड किया रूस को छोड़ के इंडिया में आने का एंड वो इंडिया में चले भी आए। खैर, पॉर्न इंडस्ट्री में बेशुमार पैसा था और वो कमाते भी थे, सो इस लेवल की जो कमाई थी वो अदर इंडस्ट्री से कमाना इम्पॉसिबल था। वो कहते हैं ना, अगर किसी को इलीगल काम की लत लग जाए तो उसे लीगल काम करने का मन नहीं होता। आखिर होगा भी कैसे, क्योंकि लीगल काम में कम से कम समय पे ज्यादा पैसा नहीं कमाया जा सकता। सो इंडिया में आने के बाद उन लोगों ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी। एक्चुअली इनके पास बहुत ही हाई प्रोफाइल कॉन्टेक्ट थे जो पॉर्न इंडस्ट्री रैकेट चलाते थे। एंड देन शुरू हुआ एक ऐसा खेल जिसने नोएडा ही नहीं बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। एक्चुअली ये कपल जब इंडिया आए थे तो इन्हें एक ऐसे जगह की तलाश थी अपने पॉर्न स्टूडियो के लिए जो कि लग्जरी वाइब देता हो। एंड फाइनली बहुत ही मशक्कत के बाद इनको एक कोठी मिल गया जो एक हायर सोसाइटी में था। और सबसे मेन बात, यहाँ पर किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। मतलब सिंपल समझो, इनके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे वो सारे फुलफिल हो रहे थे। एंड देन उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया में एक एड कैंपेन चलाया, खासकर फेसबुक में, मॉडल्स हायरिंग विद हायर पेइंग। उस वेबसाइट का नाम था ichato.com। एंड यू नो व्हाट, उनकी फिशिंग टेक्निक क्या थी, मतलब मॉडल्स को अपने जाल में फंसाने के लिए इन लोगों ने मंथली सैलरी 1 से 2 लाख के बीच रखी। मतलब सीधा समझो 12 से 24 लाख का एनुअल पैकेज। सो इतनी हायर सैलरी वाली अपॉर्चुनिटी देखकर दिल्ली NCR के बहुत सारे फीमेल मॉडल्स ने इन लोगों के साथ कांटेक्ट किया। एंड देन ऑडिशन के लिए इनको एक हाई प्रोफाइल कोठी में बुलाया गया। एंड आपको पता है, इनको पिकअप करने के लिए एक लग्जरी कार को भेज दिया जाता था जिसके जो शीशे थे वो काले होते थे। एक्चुअली सैलरी बहुत ज़्यादा थी तो ये लड़कियां लालच में आके वीडियो शूट कराने के लिए रेडी हो जाती थी।
एंड देन इसी ट्रिक का यूज करके इन दोनों ने लगभग 5 सालों में 500 से भी ज्यादा लड़कियों के ऑन वीडियो शूट करके फॉरेन कंट्री में जो सेक्स रैकेट चलाते थे उनको बेच दिया। एंड ये भी पता चला कि ये लोग इन लड़कियों से लाइव परफॉर्मिंग भी करवाते थे लाइक ओनली फैंस, जिससे इन दोनों कपल्स ने लगभग 20 से 25 करोड़ की विदेशी अवैध फंडिंग प्राप्त कर ली थी, जो साइप्रस बेस्ड कंपनी टेक्निस लिमिटेड से आई थी। एंड देन इस फंडिंग को इंडियन बैंक में झूठ बोल कर लिया गया लाइक एडवर्टाइजमेंट और रिसर्च पेमेंट। लेकिन ईडी को इस पेमेंट ट्रांजैक्शन को लेकर शक हुआ। ईडी मतलब जो विदेशी मुद्राओं के ट्रांजैक्शन पर निगरानी रखते हैं। एक्चुअली ईडी को पहले लगा था कि कोई नशीली दवाई का कारोबार होता होगा इस कोठी में, लेकिन जब वो अंदर गए ना तो उनके होश उड़ गए। एक्चुअली उज्जवल और नीलू उस वक्त 3 लड़कियों को लेकर वीडियो शूट कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इन दोनों ने ग्राउंड फ्लोर पर स्टूडियो बना रखा था। एंड देन इन लोगों को पकड़ लिया गया। खैर पूछताछ अभी भी जारी है। एंड पूछताछ के थ्रू ये भी पता चला कि इनका एक विदेशी बैंक अकाउंट था नीदरलैंड में, जिसमें लगभग 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग भेजी गई थी। ओके दोस्तों, अब तक तो इतनी ही डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। खैर आप लोग कमेंट करके बताओ कि इन लोगों को कैसी सजा मिलनी चाहिए और गवर्नमेंट को इस जैसे वाहियात कारनामे के लिए क्या करना चाहिए, मतलब क्या एक्शन लेना चाहिए। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।